शॉर्ट में मतलब चलिए ना, तो रात में चोट हो गया दर्द से। हंसते हंसते बोलिए, हाँ बोलिए हंसते। चलिए आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सांसद जी, गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, आपके ही दल के विधायक हैं। देखिए, माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनकी और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है और उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये जो आरोप, चूँकि उनको अपना राजनीति करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते ज़्यादा हैं, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ न बोलते, हम क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं। हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगनी है और आज आपके सामने बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, बाकी न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं, हम तो गलत सही बोलने मुकदमा किया है आपने उनके ऊपर। हाँ, इसके बाद और भी वो ज़्यादा उतावले हो गए और भी कई सारे हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या को कितने मुकाबले होते हैं नहीं। HIV आपके बीमारी को लेकर भी, गंभीर बीमारी को, वो सब कहीं कुछ नहीं है। जिनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। उनको यह सोचना चाहिए कि आप उसी दल में सांसद। मैं उनको क्या सोचना चाहिए, मैं उस पर ध्यान है। वो जो सोचते हैं उन पर मेरा कोई विचार नहीं है। आखिर इस तरह वो क्यों कर रहे हैं सर? वो उनकी सोच है, उसमें मैं क्या बताऊँ उनकी क्यों कर रहे हैं। वो कहीं से उनकी सोच है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं बता सकते। आपको उन्होंने हत्यारा बताया है, तो हत्यारा तो बताने से, चूँकि आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है तो न्यायालय की, अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो, पंखा चला दीजिए ना। आवाज़ खींच रहा है इसमें क्या? नहीं, छोड़ दीजिए, पंखा नहीं चले, छोड़ दीजिए, पंखा हाँ चला दीजिए। तो वो उनकी सोच है, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर फाइल खुलाया जाए तो फिर आप उसमें, देखिए, इस माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में किसी का फाइल बंद ही नहीं होता, तो मेरा क्या बंद होगा? फाइल क्या कुछ भी खुलवा ले, हमको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब मैं अफीम का खेती करने लगा, अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएं? तो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं हम, उसको क्यों दें? न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह, जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताए हैं। तो कह रहे सांसद जाने से, घुसने से भी इसको रोका जाए। अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके आरोप बोल रहे हैं क्या अवैध वसूली को लेकर? अरे भाई, इसके लिए कानून है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए कानून है। इसके लिए सबके लिए कानून है। कानून किसी को नहीं बख्शता है। इस सके माननीय मुख्यमंत्री अभी के सरकार, सुशासन की सरकार में कानून किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं जमीन से गड़े हुए मुर्दे को भी निकाल करके उनको न्यायालय के शरण में ला करके उनको उचित फैसला मिलता है। जो दोषी है उसको दोषी ठहराया जाता है, जो निर्दोष उसको निर्दोष ठहराया जाता है। आखिर किस चीज का विवाद है गोपाल मंडल जी से आपको? हमको उससे कोई विवाद ही नहीं है, हमको उससे कोई विवाद नहीं है, ना उससे हम विवाद करना चाहते हैं। हम क्यों विवाद किसी से करें? हमें जनता की सेवा के लिए घर भेजा है। अरे भैया, आपको जनता की सेवा में हम लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा न करें इसके लिए उनको विवाद। सांसद महोदय बार फिर से उनके आरोप पर आएंगे। वो सबसे पहले शुरुआत किए थे कि गोपालपुर विधानसभा में आपने जो है
अर्पणा जी की तस्वीर सभी जगह लगवाई हुई, इससे उनको तकलीफ हो रही है, क्या कहिएगा इसको? अर्पणा जी की तस्वीर लगाए नहीं है। अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहाँ का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? दूसरे पार्टी का। जो जहाँ के प्रभारी हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रभारी बाहर से आते हैं। आप जानिए, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़े, तो तस्वीर तो उनका बनारस में ही लगेगा ना, कि गुजरात में लगेगा? वो कैंडिडेट गुजरात में तो है नहीं, तो अगर उनकी तस्वीर यहाँ लगता है तो वो जहाँ से है वो लगेगा ही लगेगा। जो जहाँ ऐसा कोई प्रावधान है कि किन्हीं की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ के पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है, तो पार्टी का प्रभारी है तो वही लगेगा तस्वीर। उनको काफी खल रहा है कि आप अर्पणा जी के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो तो हम उनको क्या कर रहा है वो समझे, हम बोल दिए उनकी क्या सोच है, किनकी क्या सोच है, किनकी क्या सोच है, दूसरे की सोच के पीछे नहीं जाते। आप दोनों एक ही दल में हैं, आगे चुनाव भी है, क्या लगता है इससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा? आपसी लड़ाई में आप दोनों तो अब पूरे खुलकर सामने हैं। पार्टी में किन्हीं को क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, मेरा लक्ष्य 2025 में तो पार्टी में जो सोच है, पार्टी में जो विचार है, पार्टी का जो प्रावधान है, वो पार्टी करेगी। अपने न्यायालय के भरोसा मैं मेरे विरुद्ध में जो भी कोई बातें होगी मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। पार्टी ने 2000 एनडीए गठबंधन में 2025 में 225 का लक्ष्य रखा है, मैं उनके साथ हूँ और मैं 225 पुराने के पक्ष में हूँ। कैसे पूरेगा मैं इस पर कार्य करूँगा। आप पर इतने आरोप लगे, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? क्या आप वो न्यायालय करेगा, मैं कुछ सजावार में देने का कोई होता हूँ, कानून है, न्यायालय वो देगा। लेकिन पार्टी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। वो पार्टी का काम है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का काम पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री जी तक आपने बात की है या बड़े नेताओं से? हमारे पार्टी की बात है। मैंने देखिए, मुझे अगर परिवार में किसी को कष्ट होगा तो परिवार के गार्जियन को वो सूचना देना, मैंने सूचना देने का काम करेंगे ही, मौके फैसला करना गार्जियन का काम है। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं आप? मैं पार्टी के आला कमान को, पार्टी के सारे पदाधिकारी को, जो उनकी घटना है मेरे प्रति, मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊँ? मैं पार्टी को ही बताऊंगा ना, मैं पार्टी को बताऊंगा। आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, तो समाज में क्या मैसेज जा रहा है इस तरह की? ये तो आप जो ऐसा कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, जो जिस टाइप में हमने आप हमसे पूछे तो मैंने एक शब्द। आप अपने ऊपर लगे सारे आरोप को निराधार बता रहे हैं। बिल्कुल निराधार। मैंने कहा ना, तो जो आरोप लगा रहे हैं मैं सारे आरोप के विरोध में न्यायालय जाऊंगा, पार्टी के शरण में जाऊंगा। आप इतना सहज तरीके से बोल रहे हैं, वो आप पर आक्रामक तेवर में है और आप उन्हें परिवार के सदस्य बता रहे हैं। देखिए, अब तो आपसे छुपा हुआ क्या है कि वो क्या है नहीं है, मैं ऐसा बात क्यों बोलूं? मैं सिर्फ मेरे परिवार और मेरे पार्टी के वो भी एक अंग है, हम भी पार्टी के अंग, हमारे गार्जियन पार्टी आला कमान है, तो घर में झगड़ा होगा भाई भाई में तो गार्जियन क्यों कहेंगे, हम गार्जियन को बोल दिए हैं। ऊपर से कोई एक्शन लिया गया पार्टी स्तर पर? वो तो गार्जियन का काम है, गार्जियन क्या करेंगे, मैं उसको क्यों बताऊं कि मैं गार्जियन क्या कर रहा है। ये तो हमारा, आप भी चाहते हैं कि जो भी आरोप लगे उसकी मैं जांच हो? गार्जियन खुद फैसला करेंगे, मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता। मतलब जो भी गोपाल मंडल आप पर आरोप लगाए, क्या आप भी चाहते हैं कि पार्टी स्तर से इसकी जांच हो, जो भी सत्यता सामने आए? देखिए, गार्जियन हमारे, आप जान रहे हैं, पूरे बिहार की को सुशासन में बदलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे एनडीए गठबंधन, तो उनके लिए हम क्या एक छोटा सा परिवार के अंग डिसीजन दे सकते हैं? वो तो खुद डिसीजन लेते हैं। आप चुनाव में लगे हुए हैं, बस हम एक 225 में 225 का लक्ष्य, मैं उसे पूरा करने में लगूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है। सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम। रिश्ते को तार तार करने वाला बयान जो है विधायक के द्वारा दिया गया है, ऐसे में आप लोग आहत हुए हैं काफी, क्या कहिएगा? क्या बिल्कुल आहत हुए हैं। ये पारिवारिक रिश्ता की बात है। ये सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि भागलपुर लोकसभा के
सांसद आदरणीय अजय कुमार मंडल मेरे फुफेरा भाई हैं, इनका ननिहाल मेरे यहाँ है। ये तो सौभाग्य और गर्व की बात है। और कुमारी अर्पणा मेरी भांजा भैगनी है, और इनके ऊपर जिस प्रकार का वो आरोप लगाए हैं, ये मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, वो आज की राजनीति में शोभनीय नहीं है। और ऐसा करने से वो अपने को बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा मीडिया के बीच कुछ न कुछ अनर्गल बयान देते आते हैं। आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कभी जदयू सांसद का टिकट उसके जेब में रहता है, कभी पॉकेटमारी हो जाता है। इसके लिए तरह तरह का अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में टीका टिप्पणी करना यह शोभनीय नहीं है। हमारे सांसद जी उसके बावजूद भी अपना आपा नहीं खोए हैं। उन्होंने बहुत पेशेंस से काम लिया, धैर्य से काम लिया, कानूनी रास्ता को अपनाया, लेकिन उनके साथ जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी वाला बयान दिया है, उनके साथ वैसा बयान नहीं दिया गया है। इनके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है। वो दिन रात इसी गलत और मनगढ़ंत बातों के लिए जाने जाते हैं। बिहार जग जाहिर है, बिहार ही नहीं पूरा देश इसके लिए जग जाहिर है। कभी आपने ट्रेन के बारे में सुना होगा, तो कभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं। अभी आपदा की घड़ी है, इस आपदा की घड़ी में सांसद जी के जो भी प्रतिनिधि हैं, वैसे अर्पणा भैगनी अपनी है, सांसद जी की भी भैगनी है। वो खुद बिहार प्रदेश के महासचिव भी हैं महिला सेल के, उस नाते भी उसको घूमने का अधिकार है। नौगछिया जिला में इनको प्रभार भी दिया गया है, उस नाते भी इनको जाने का राइट है। उसके बावजूद भी इस तरह का टीका टिप्पणी करना कि सांसद जी आके काम नहीं करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो ये 2 बार सांसद कैसे रह गए? अगर काम नहीं करते हैं तो ये 3 बार नाथनगर विधानसभा के विधायक कैसे रह गए? 1 बार जिसमें कहलगांव और 2 बार नाथनगर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इनके काम बोलते हैं, इनका भाव और भाषा नहीं बोलते हैं। ये काम के लिए जाने जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए की मांग करते हैं आप? बिल्कुल हम लोग तो चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व से उनको, हम व्यक्तिगत उनके जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसकी घोर निंदा में कर सकता हूं, उनकी घोर भर्त्सना करता हूं, लेकिन पार्टी आला कमान उनके प्रति जो डिसीजन लेगा वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग उसके साथ जो भाषा का इस्तेमाल वो किया, हम लोग उस भाषा का इस्तेमाल उनके विरुद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। विधायक पद की गरिमा को अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको समझा भी नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग अपने भाषा को अमर्यादित ढंग से कभी नहीं उनके सामने पेश करेंगे। वो उनको जितना करना हो कर ले। पार्टी सुन रही है, पार्टी जान रही है उनके बारे में। जो शीर्ष नेतृत्व करेगी उसके साथ हम लोग हैं, और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्या कहना है आपका, और उसके लिए आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी है, मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं, और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक, ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश ने गठित किया है, और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है। और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूँगी। माननीय विधायक जी का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई, उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है, या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल
माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं, जो संस्कार और आचरण है उनका वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का दिन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं देके आ गई हूँ। लेकिन कितना ठेस पहुंचा है इस तरह की बातें अगर आई है सामने, तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगी आप? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महिला के साथ उनके ही विधायक इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है और आप ही के पार्टी के माननीय जो सम्मानित पद पे हैं, अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ पे। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए, तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। आगे आप भी कुछ एक्शन लेंगे? न्यायालय कर एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल विष, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। धन्यवाद। परिचय देना चाहूंगी, मेरे मामा जी एडवोकेट हैं भागलपुर कोर्ट में और बीरपुर विधानसभा के स्वर्गीय मंत्री रहे, उनके अपने भांजे भी हैं ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल जी के, जो मंत्री भी रह चुके थे। उनके पीएम में और मामा जी मेरे उनके सारे काम को देखते थे उस टाइम। गोपाल मंडल ने कई आरोप लगाए हैं सांसद अजय मंडल और उनके साथ कई लोगों पर। आप क्या कहिएगा इस पर? आप भी भाई हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है चुनाव में, इसका क्या कारण? पहले तो आप लोगों सब लोगों को प्रणाम। आज 20 साल से मेरे भाई साहब राजनीति में हैं। 3 टर्म विधायक रहे, 2 टर्म सांसद हैं। गोपाल भैया भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे बड़े भाई हर दिन हर पल कैसे आगे बढ़े उस पर हमको कार्य करना है। हमको फोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं है या हमें अपने को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। ये सत्य कि मैं उनका भाई हूँ और अनुज नाम से ही सेवा भाव में है, मैं जो सेवा उनका करूँगा। और उन्होंने जितना भी बात बोले हैं कि अनुज को नहीं दिखाया गया, अनुज नहीं है, वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उनके भाई भतीजे कहाँ हैं। अनुज हर जगह है, दिल्ली हो, पटना हो, चाहे पूरे लोकसभा क्षेत्र हो भागलपुर का, जितना टेलीफोन नंबर लोकसभा में मेरा छिड़ाया हुआ होगा शायद हमारे गोपाल भैया का भी नहीं होगा। आप चुनाव में आना नहीं चाहते? हम चुनाव में आके करेंगे क्या? यदि अला कमौन को लगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय को हाँ एक लड़का है जिसको लाया जा सकता है तो ला सकते हैं, मैं भाई साहब से कहीं पैरवी नहीं करूँगा कि आप मुझे राजनीति में लाएं। आप उनके साथ लगे रहे? हाँ, मतलब मेरे बड़े भाई हैं, वो कहीं भी रहेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे, हम उनके साथ हैं।